जी, पहले आप हर्षदेव जी को ज्वाइन करवाते हैं पार्टी और पीके गंजू जी या बाकी जो इनके साथी हैं उनके अगेंस्ट जा करके। अब जब आपकी प्रेसिडेंटशिप की कुर्सी पे बात आ जाती है तो आप पार्टी बदल देते हैं। देखिए, पार्टी मैंने नहीं बदली, पार्टी बदली हर्षदेव जी ने। पहले पैंथर पार्टी छोड़ी, फिर आम आदमी पार्टी ली, फिर आम आदमी पार्टी ली, मेरे साथ ज्वाइन किया। जब लगा कि नहीं भाई भीम सिंह की रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी इधर, अगर इनके साथ चलना है, फिर उन्होंने ना मैंने झंडा पकड़ा था, ना मैंने नारा लगाया था, ना मैंने कहा था ज्वाइन किया, ना मैंने पार्टी रिजाइन की थी। बिल्कुल मैं वही हूँ, बिल्कुल वायरल हुई थी। लेकिन वायरल करने से या किसी को आप बहुत खुश थे मनकोटिया जी ने भाजपा ज्वाइन की। हाँ जी, बहुत खुश थे आप नहीं मैंने मनकोटिया के जम्मू आने पे खुशी जाहिर की थी। भाजपा ज्वाइन की इसलिए नहीं, भाजपा ज्वाइन की ये उस वक्त की बात है जब ज्वाइन करके जम्मू आए। मैं कह रहा हूँ मैं बिल्कुल गया था। नहीं खुश नहीं, मैंने छोड़ दी उन्होंने, आप खुश थे? नहीं वो छोड़ते उन्होंने 1.5 साल पहले छोड़ दी थी। 1.5 साल पहले छोड़ी थी। बहुत वायरल पार्टी तो 1.5 साल पहले छोड़ दी थी। बहुत ज्यादा वायरल हुई। आप उनको मना देखिए पार्टी 1.5 साल, देखिए आप खुश थे कि उन्होंने प्रेसिडेंट कहते थे, आज वर्किंग प्रेसिडेंट हो गए। बात यह है डैंग साहब, उस समय भी मैं डिजिग्नेटेड था वर्किंग प्रेसिडेंट ऑफ पैंथर्स पार्टी। आज भी वर्किंग प्रेसिडेंट ऑफ द पार्टी हूँ। मेरे स्टेटस में और मैं उसमें कोई फ़र्क नहीं आया। और इसको मैं एक और थोड़ा सा एलिब्रेट करूँ, इस सारे जो ये रीयूनिटी हो गई, वो इसके सूत्रधार जो हैं वो हकीकत सिंह जी हैं जिनसे आपने अभी बात की। तो एक ही जो लोग भीम सिंह को श्रद्धांजलि नहीं देने चाहते हैं वो आगे नहीं बढ़ सकते और उनके साथ जनता कभी नहीं जाएगी। ये धोखे में। आप ये कहना चाहते हैं कि आप ज़्यादा लॉयल हैं, वो रिश्तेदार होके ब्लड रिलेशन में होके भी वो लॉयल नहीं है भीम सिंह जी के? देखो यहाँ पार्टी में रिश्तेदारी और दूसरी बात नहीं है। यहाँ वो सफाई चलता है जो कमिटेड हो। इल्जाम लगा रहे हैं उसको आप प्रूफ तो करना पड़ेगा ना। नहीं इल्जाम ये प्रूफ क्या, इसमें यही प्रूफ है सीधा आप जनता के सामने, आपको सब मालूम है। आप देख रहे हैं न्यूज़ सर इंडिया और मैं हूँ अरफाज अहमद डांग। आज जम्मू कश्मीर पैंथर पार्टी की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है जो कि विलक्षण जी और पीके गंजू जी के द्वारा की गई है एक प्लेटफॉर्म पे आकर के। और पीके गंजू जी जो हैं वर्किंग कमेटी के प्रेसिडेंट बने हैं और विलक्षण जी पहले से ही प्रेसिडेंट थे जम्मू कश्मीर पैंथर पार्टी के। सर सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम सुरेंद्र वाही है। आप क्या हैं जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर पार्टी में? मैं ट्रेजरर हूँ जी। हाँ जी, हाँ जी। आपने चुना है इनको प्रेसिडेंट, वर्किंग प्रेसिडेंट? हाँ जी बिल्कुल, हमारी सबकी राय एक ही है। सबकी एक ही राय? हाँ जी। अब एक ही प्लेटफॉर्म पे हैं सब? हाँ जी बिल्कुल। आपका क्या नाम सर? मेरा नाम नरेश चिब है। मैं जनरल सेक्रेटरी पार्टी का और मीनवाइल वर्किंग कमेटी मेंबर। कितने हैं वर्किंग कमेटी के मेंबर? हमारे मेंबर तो 28-29 थे। कुछ लोग पार्टी छोड़ के चले गए, उनकी वो चली मेंबरशिप उनकी वर्किंग कमेटी से। और अभी हम 20-21 के करीब हैं वर्किंग कमेटी के, जिसमें से 2-3 इधर उधर हो सकते हैं। बाकी सबका सर्वसम्मति से हमने प्रेसिडेंट चुना है और वर्किंग प्रेसिडेंट भी चुना है इनको। विलक्षण जी प्रेसिडेंट हैं, गंजू साहब वर्किंग प्रेसिडेंट हैं और ये सर्वसम्मति से चुना गया है इनको वर्किंग कमेटी के जो मेंबर हैं उनकी। हर्षदेव सिंह जी कहते हैं 19 वर्किंग कमेटी के जो मेंबर हैं वो उनके साथ हैं, तो यहाँ पे कौन है? देखिए उनके साथ 19 वो जो पुराने साथ लेके चले गए थे ना, उनको भी गिन रहे हैं बीच में, तो 19 तो फिर भी नहीं बनते। हाँ, उनको जो आम आदमी पार्टी में लेके गए थे वो उनको भी बीच में गिन रहे हैं। वो उसके गिनने के अलावा भी 19 नहीं बनते हैं। और मैं आपको बता दूं जो चले गए हैं वो उनकी खारिज हो गई मेंबरशिप, उनकी प्राइमरी मेंबरशिप नहीं है, तो वर्किंग कमेटी में कहाँ रहेंगे वो। तो ये हर्षदेव सिंह जी को ये वहम हो गया कि वो उनके साथ हैं और वो प्रेसिडेंट बन गए, ये ऐसा कुछ नहीं है। जो भी होता है प्रोसीजरल वे से होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल वे से होता है, जो कि सरासर वो गलत हैं। और हमारा जो दड़ा है ये बिल्कुल अपनी जगह ठीक है। अभी आपके साथ कितने हैं वर्किंग कमेटी? हमारे साथ कम से कम 2-3 को छोड़ के बाकी सब हमारे साथ हैं। कितने? नहीं 24 नहीं है, 17-18 हैं। 2-3 का भी डाउटफुल है। देखिए जो मैं तो एक्चुअल बात करता हूँ, 17-18 हमारे साथ हैं। 2-3 इधर उधर हैं, वो भी शायद हमारे साथ ही आएंगे, क्योंकि जब एक धड़ा मजबूत लगता है, जहाँ लीगली राइट लगता है, तो उसी के साथ जाते हैं सर। तो यहाँ पे कोई ऐसा भी है जो पहले वहाँ पे था अब यहाँ पे है, जिससे जो कह रहा है कि मेरे से साइन करवाए गए वहाँ से धोखे से? नहीं, वो लोग अभी मिसिंग है जहाँ पे 2-3 वो नहीं है यहाँ पे, जिनसे उन्होंने साइन करवाए हैं। लेकिन वो भी खुल के नहीं आ रहे हैं, लेकिन वो भी हमारे साथ आ जाएंगे, देर से देर आ जाएंगे। सर आपका तो हम पता ही है, हकीकत सिंह जी हैं। अब कैसा लग रहा है एक प्लेटफॉर्म पे आके? देखो ये आज एक हिस्टोरिक दिन है पैंथर्स पार्टी का, भीम सिंह जी की वफ़ात के बाद। और जो हमारे थोड़े से ज़्यादा बड़े इशू नहीं थे, थोड़े कन्फ्यूजन था,
उनको हमने रिजॉल्व कर लिया और ये वर्किंग कमेटी की बाज़ाब्ता मीटिंग हुई है। उसके में 18 के करीब सिग्नेटरीज हैं, वो जो इलेक्टेड और नॉमिनेटेड मेंबर हैं। उसमें मैं एक आप नाम बता सकते हैं? जी मैं बता सकता हूँ। सुंदर कुमार वाहिद जी हैं, ये नरेश चिप जी हैं, मैं हकीकत सिंह हूँ, ये विलक्षण जी हैं, गंजू साहब हैं, और अपने क्या नाम इसका फारूक अहमद डार हैं, और ये हाँ जी परमजीत सिंह मार्शल हैं, शिवचरण सिंह जी हैं। ये 18 लोग हैं। अभी ना हुई सर? नहीं नाम हुए, लेकिन अभी मुश्ताक अहमद है, और एडवोकेट मुश्ताक अहमद है, और जहांगीर खान है, ये अपने शाम गोरखा हैं, परवीन जी हैं। तो ये 18 लोग हैं। तो इनकी हम लिस्ट जब वक्त आने पर दे देंगे। लेकिन आज मैं ये बता दूंगा कि आज मैं समझता हूँ कि भीम सिंह जी की रूह को आज से ही शांति मिली होगी, जब हम उनकी ब्लेसिंग से हम सब इकट्ठे हुए हैं, और ये पार्टी को हम नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। हमारे में कोई भेदभाव नहीं है, और छोटे मोटे थे तो वो अभी क्योंकि जनता में हमारे तो गंजू साहब भीम सिंह के साथ ही रहे हैं। अभी विलक्षण जी ही इज़ एनर्जेटिक, क्वालिफाइड, और इनका विजन है। ये उनमें से नहीं है जो गुस्सा करें या कुछ भी है, ठीक है। इनके साथ सब हम जो कल तक हम शायद इनको तस्लीम भी नहीं करते थे। पूरे कश्मीर में एक वर्किंग कमेटी के जो मेंबरान हैं, उनकी एक मीटिंग हुई, और उन्होंने मुझे ऑथराइज़ किया कि आप हमारी ऑन बिहाफ जाकर विलक्षण जी को सपोर्ट कीजिए। और हमने वर्चुअल भी बात की उनसे, और सब उनसे लिखा हुआ जो जितने वर्किंग कमेटी के मेंबर 18 के साइन हैं, इनके सिग्नेचर हैं, वी विल सबमिट दैट टू इलेक्शन कमीशन आल्सो। तो ये पार्टी जो है नई रूह फूंकी गई है, और विलक्षण जी की अध्यक्षता, और उसके बाद वर्किंग कमेटी के वर्किंग प्रेसिडेंट गंजू जी, इन दोनों की अध्यक्षता में इस पार्टी को हम आगे ले जाएंगे, और दिन रात इसमें मेहनत करके, और हमें उम्मीद है कि हम एक अच्छा जनता में मैसेज दे जाएंगे, और आने वाले चाहे पंचायत का इलेक्शन हो, दूसरा कोई इलेक्शन हो, उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। हकीकत जी, हर्षदेव जी ने जो वर्किंग कमेटी की जो मीटिंग बुलाई थी, जिसमें उनको प्रेसिडेंट बनाया गया था, आपके कहने के मुताबिक वो सारे आम आदमी पार्टी के लोग थे। वहाँ पे 25-30 लोग थे, जहाँ पे विलक्षण जी भी गए थे, इन्होंने वहाँ पे स्पीच भी की थी। अभी आज ये आपके साथ मौजूद है, लेकिन यहाँ पे आपके लोग कहाँ पे हैं जिन्होंने इनको चुना, उनकी सहमति से ये लोग बने? देखो एक्चुअली ये आज वर्किंग कमेटी की मीटिंग नहीं है, वो पिछले 1-2 दिन पहले हो चुकी है। मीडिया के सामने वो सब आए थे, आपके लोग क्यों नहीं आए? नहीं, मीडिया में ज़रूरी नहीं वर्किंग कमेटी को आप मीडिया, जब आपने कोई पार्टी का इतना इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना हो, तो वर्किंग कमेटी को आपको मीडिया में लाने की इतनी आवश्यकता नहीं होती है। आज हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए ऑर्गेनाइज की है कि हम एक क्लियर मैसेज दे देंगे, वी हैव रीयूनाइटेड और वी विल वर्क टुगेदर। लोगों को कहीं ना कहीं जो है इससे धोखा भी लग रहा है कि आप मनमर्जी कर रहे हैं। कल तक विलक्षण जी हर्षदेव जी के साथ थे, कल तक इन्होंने हर्षदेव जी को ज्वाइन करवाया, आज ये आपके साथ हैं। कल तक ये आपके बारे में बुरा भला कह रहे थे, आपके लिए कह रहे थे कि आपने विभिन्न पार्टियों को ज्वाइन किया, इससे पहले आपका कोई वजूद ही नहीं है जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर पार्टी में। आज कैसे वजूद बन गया? आज जो भी मिसकंसेप्शन थे, जो भी हमारे बीच में कोई कन्फ्यूजन था, उन सब पे आज ब्रेक लग गई है। मैं आपको दावे से कहता हूँ, ये ऐसे इतना आसान भी नहीं था जो ये आज हम सबको देख रहे इकट्ठे, क्योंकि हमारे जो भी छोटे मोटे कन्फ्यूजन थे वो दूर हो गए हैं। और जो आप बोलते हैं, मैं आज आपको दावे से कहता हूँ, आई चैलेंज कि हर्षदेव के साथ सिर्फ 3 वर्किंग कमेटी मेंबर हैं। मैं उनके नाम बताऊँगा, बंसीलाल शर्मा जी, मंजू सिंह जी, वो उनकी अहलिया नहीं, जो हाँ राजेंद्र सिंह मंजू जी, और तीसरा है अजय जम्वाल। वर्किंग कमेटी नहीं। अच्छा सुनो, 3 लोग। और उसके जो उन्होंने वो भीड़ इकट्ठी की थी, वो आम आदमी में चले गए। सब्सिक्वेंटली दे वर रिमूव्ड फ्रॉम द पार्टी बेसिक मेंबरशिप बाय भीम सिंह हिमसेल्फ ऑन 11 मई 2022। दिस इज माई मैसेज। यही तो जानना चाहता हूँ ना कि जिसके लिए आप कह रहे हो कि वो धोखा दे रहे हैं लोगों को, वो लोग 25-30 लोगों को इकट्ठा कर सकते हैं, और आप कह रहे हैं कि हम सच्चे हैं, आप लोगों के बाकी लोग साथ में नहीं हैं। मैं एक बात बताऊंगा, जो हम बोल रहे हैं ये सब रिकॉर्ड रिटन में वीडियोग्राफी करके हम इलेक्शन कमीशन को भेज देंगे। इलेक्शन कमीशन हैज़ रिकग्नाइज्ड ऑल दीज वर्किंग कमेटी मेंबर्स, ठीक है ना, वो हमारे पास प्रमाण है। तो हम ये नहीं चाहते हैं कागज़ दिखाएं, जैसे वो दिखाते हैं, वो ये जी गंजू साहब ने साइन किया, इंद्राबी साहब दिखा, ये उसने साइन किया। वो साइन दिखाने की हमें ज़रूरत नहीं है, दैट इज़ पार्टीज इंटरनल मैटर्स। और हम आपको जो बता रहे हैं पूरी अथॉरिटी से बता रहे हैं, दावे से बता रहे हैं, और सच्चाई बता रहे हैं। लेकिन जनता तो कुछ और चाहती है, वो तो हर्षदेव जी को चेहरा बनाना चाहती है। देखो, जिस तरह से रुझान दिखते हैं, जिस तरह की उनकी वहाँ पे रैली हुई,
उस हिसाब से। देखो अब उस रैली पे उस पर मैं कमेंट नहीं करूँगा, वो दैट इज़ अ थिंग ऑफ पास्ट ना। तो वो 2 जगह हमने आम जनता मतलब क्या चाहती है वो? आम जनता ये चाहती है जो भीम सिंह की लेगेसी के साथ है। और मैं ये आपको बता दे दूँ, जो भीम सिंह को श्रद्धांजलि देने को तैयार नहीं है, जनता उसके साथ कभी नहीं जा सकती। कहाँ पे नहीं थी श्रद्धांजलि? उस दिन वही तो प्रोग्राम था वहाँ पे। नहीं, जब हमने ये सुना, देखो आपको सब मालूम है, तो ये अब हम ज़्यादा इसमें क्या बोलेंगे। जो लोग भीम सिंह को श्रद्धांजलि नहीं देने चाहते हैं वो आगे नहीं बढ़ सकते और उनके साथ जनता कभी नहीं जाएगी, ये धोखे में। आप ये कहना चाहते हैं कि आप ज़्यादा लॉयल हैं, वो रिश्तेदार होके ब्लड रिलेशन में होके भी वो लॉयल नहीं है भीम सिंह जी के? देखो यहाँ पार्टी में रिश्तेदारी और दूसरी बात नहीं है, यहाँ वो सफाई चलता है जो कमिटेड हो। इल्ज़ाम लगा रहे हैं उसको आप प्रूफ तो करना पड़ेगा ना। नहीं, इल्ज़ाम ये प्रूफ क्या, इसमें यही प्रूफ है सीधा आप जनता के सामने, आपको सब मालूम है, मीडिया वाले हमारे से ज़्यादा वहाँ जाते हो। आप बताएं ना लोगों को क्या मालूम है। देखो मैं बात बताऊं, हमने खुल के बात यही है कि आपको ये मालूम होगा कि जो भी प्रोग्राम उन्होंने किया, कहीं पर भी किया, जिस दिन ज्वाइनिंग की, जो पार्टी का ऑफिस बंद हुआ है सारी टू से, और जिस दिन ये आपका 23 मार्च बनाया, उस दिन उन्होंने भीम सिंह को श्रद्धांजलि नहीं दी। साथ वाले का भी ध्यान रखिएगा, ये भी नहीं, एक्चुअली यही तो रीज़न कारण बना ना इनका वहाँ से, जब इन्होंने देखा कि ये बेसिक कंसेप्ट से अगेंस्ट जा रहे हैं, तो इनका ये वहाँ से कारण इनको कोई उससे कोई पर्सनल लड़ाई थोड़ी है। तो जो मूल मुद्दे हैं जो उनको नहीं मानेगा, तो इनका ये वहाँ से जो उनने उनको अलविदा कहा, तो इसकी रीज़न भी यही है। विलक्षण जी, प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने की थी प्रेस क्लब में, मैंने आपसे सवाल किए थे पीके गंजू जी के बारे में, हकीकत जी के बारे में और अनीता ठाकुर जी के बारे में। आपने क्या कहा था, आपको याद है? हमने कहा था कि हम आह्वान करते हैं मिल के चलेंगे सारे, यही कहा था। आज मिल के चल रहे हैं? आज से मिल के चलेंगे, आज से बिल्कुल बिल्कुल। हर्षदेव जी किसके साथ चलेंगे? देखो, हर्षदेव जी के बारे में हम फैसला लेंगे। एक कंसेप्ट मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा सबसे पहले कि हर्षदेव जी के साथ चाहे पूरी वर्किंग कमेटी हो जाए, चाहे एक भी ना हो, वो एलिजिबल ही नहीं है अपने पार्टी के प्रेसिडेंट बनने के, क्योंकि हमारी पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन में साफ साफ लिखा गया है, नो पर्सन हु हैज़ बीन मिनिस्टर और ए डिप्टी मिनिस्टर शैल बी एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट। अब वो पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट के लिए जब एलिजिबल ही नहीं है, तो वो मेजॉरिटी जुटाएं ना जुटाएं, तो वो प्रेसिडेंट बनने के लायक नहीं। अब उन्होंने क्या साजिश रची, उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशन भेजा 26 मार्च 2023 को अमेंड करके, उसमें लिखते हैं प्रेसिडेंट। अब आप सब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कवर की, उन्होंने कब डिक्लेयर किया अपने आप को प्रेसिडेंट? 2 अप्रैल 2023 को, ठीक है। तो 26 मार्च को नहीं, मैं वहाँ पे नहीं था, मैं स्पीच भी की थी नहीं, ये गलत बात है, वो सारा उन्होंने, हमारे डिफरेंसेस चल रहे थे क्योंकि मेरे बड़े भाई हैं, कज़न है मेरे, तो उन्होंने मुझे रात को फ़ोन किया कि मेरे घर पे आई, बात करेंगे, अपने डिफरेंसेस ख़त्म करेंगे। तो उन्होंने आगे बंदे बुला के रखे थे। जब मैंने कहा भाई पहले डिफरेंसेस ख़त्म कीजिए, बात आगे होगी, क्योंकि आपको वर्किंग कमेटी की मीटिंग बुलाने का हक़ कहाँ है? प्रेसिडेंट मैं हूँ, मैं बुलाऊंगा वर्किंग कमेटी मीटिंग या आप बुलाएंगे? तो ये जो था एक साजिश थी, जिसके बाद मैं उसी वक्त उठ के आ गया जब मुझे पता चला। अब मैं आपको गगन जी का वो मैसेज दिखा सकता हूँ जो गगन जी ने मुझे भेजा है कि ये एक हम इलेक्शन कमीशन का डिस्कस करने के लिए हर जी के घर पे आ जाओ। वो मैसेज अगर आप चाहें तो मैं अभी डिस्प्ले भी कर सकता हूँ। उधर कोई वर्किंग कमेटी की मीटिंग नहीं थी कि मैसेज में नहीं था, और वर्किंग कमेटी की मीटिंग को कॉल करने के लिए ऑथोराइज मैं था, क्योंकि हर्षदेव जी किसको प्रेसिडेंट मानते हैं? मुझे। और 26 मार्च को हर्ष जी क्या करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में लिख देते हैं, अमेंड कर दिए, वो क्लास काट देते हैं उसमें से कि जो मिनिस्टर है वो प्रेसिडेंट बन सकता है, नहीं बन सकता, उस क्लास को उन्होंने काट दिया, और 26 मार्च को अपने आप को प्रेसिडेंट लिख देते हैं। भाई उन्हीं से सवाल पूछिए, भाई 26 मार्च को प्रेसिडेंट पार्टी का कौन था आपके मुताबिक? हमारे मुताबिक तो आज भी हैं, लेकिन एक होता लॉ ऑफ एस्टापल। जब उन्होंने मेरे अंडर ज्वाइन किया, मेरी प्रेसिडेंटशिप में ज्वाइन किया, वो मेरी प्रेसिडेंटशिप को कम से कम 2 अप्रैल तक चैलेंज नहीं कर सकते, क्योंकि वो कहते हैं मैं 2 अप्रैल के बाद बना। तो 26 मार्च के अमेंडेड कॉन्स्टिट्यूशन पे हर्षदेव सिंह प्रेसिडेंट कैसे लिखा गया? किस बंदे ने मीटिंग कॉल की जिसमें वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड किया गया? वो क्लास कैसे काट दी गई जो क्लास हर्षदेव सिंह के अगेंस्ट जाती थी कि कोई मिनिस्टर जो है प्रेसिडेंट नहीं बन सकता पार्टी का, वो क्लास काट देगा। अब मुझे कोई आपने डिसफेवरेबल लगेगा, मैं काट दूंगा। हमने जो कॉन्स्टिट्यूशन पर रिलाई किया है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, उसके ऊपर स्टैंप है। हमने अपने घर से कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनाया। आप चाहें तो हम मीडिया के साथ कॉन्स्टिट्यूशन शेयर करेंगे पार्टी का। जब कॉन्स्टिट्यूशन वो चलेगा जिसको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मानती है, वो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं चलेगा जो हर्षदेव जी मानते हैं। तो हर्षदेव सिंह जी
प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए एलिजिबल ही नहीं है, क्योंकि उनको ज्वाइन मैंने करवाया, गंजू जी ने नहीं करवाया, अब हम ज्वाइन हैं। तो जो लोग इन्होंने ज्वाइन करवाए हैं या जो लोग हमने ज्वाइन करवाए हैं, उसके ऊपर बैठ के हम पहले चर्चा करेंगे, उनमें से कौन कौन कंटिन्यू करेंगे और किन किन कंडीशंस पे कंटिन्यू करेंगे। एक मैसेज बिल्कुल क्लियर है, हर्षदेव सिंह कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टी के मुताबिक प्रेसिडेंट बनने के लिए एलिजिबल नहीं है। वो चाहे 100 मेंबर जुटाएं, 200 मेंबर जुटाएं, वो एलिजिबिलिटी नहीं है। और दूसरा, जो इलेक्शन कमीशन में 2 ही डिस्प्यूट थे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में ये था प्रेसिडेंट मैं हूँ या गंजू जी हैं, वो डिस्प्यूट हमने सॉल्व कर लिया और वो इलेक्शन कमीशन में डिस्प्यूट खत्म हो गया। अब जो हर्षदेव सिंह है, उनका क्लेम कोई इंडिपेंडेंट क्लेम नहीं है, क्योंकि वो कहते हैं कि 2 अप्रैल तक मैं प्रेसिडेंट था, उसके बाद वो बने। तो उनको साबित करना पड़ेगा कि वो वर्किंग कमेटी की मीटिंग किसने कॉल की, वो उस वर्किंग कमेटी का एजेंडा जो है किसने तय किया, क्योंकि वो बेसिक प्राइमरी मेंबर थे। और आपने देखा, आपने बड़ा अच्छा उधर किया, आपने खुद जो वो कह रहे थे पुरुषोत्तम जी पैंथर थे, पैंथर हैं, पैंथर रहेंगे, तब आपने उनका बड़ा अच्छा काउंटर किया कि भाई सफ़ेद झूठ है। देखिए, जो लोग आम आदमी पार्टी में चले गए वो दोबारा से वर्किंग कमेटी के मेंबर कैसे बनेंगे? तो जो हर्ष जी ने उधर लोग बिठाए थे, उनमें से कम 5-7 लोग ऐसे थे जो वर्किंग कमेटी के मेंबर नहीं थे, आम आदमी पार्टी में चले गए। उसमें मसूद अंद्राबी थे, जिन्होंने अभी तक पैंथर पार्टी रिजाइन ही नहीं किया है। तो एक लॉ ये है कि जब वर्किंग कमेटी या कोई भी बॉडी ऐसी हो, उसमें नॉन मेंबर्स बैठ जाएं, वो मीटिंग वैसे भी विशिएट हो जाती है, वो मीटिंग नल एंड वाइड है। जब हर्ष जी खुद साइन कर रहे हैं वर्किंग कमेटी के मेंबर, आप सब ने देखा 22 फरवरी 2023 को हर्ष जी ज्वाइन कर रहे हैं एज ए प्राइमरी मेंबर, उनको हमने वर्किंग कमेटी का मेंबर नहीं बनाया। तो वो उस वर्किंग कमेटी की मीटिंग में ना बैठने के एलिजिबल थे, ना साइन करने के एलिजिबल थे। तो वर्किंग कमेटी की मीटिंग जो खुद वो कहते हैं कि मैंने बुलाई और उसमें खुद भी साइन करते हैं, वो लोग साइन करते हैं जिन्होंने पार्टी अभी वापस ज्वाइन नहीं की, तो वो वर्किंग कमेटी की मीटिंग लीगली नहीं है। लीगली ना वो एलिजिबल है, ना ही उनकी कोई कॉल की गई मीटिंग का कोई मायने रखा जाता है, क्योंकि 2 डिफरेंसेस हमारे 2 गुट जो नज़र आ रहे थे वो दोनों का ख़त्म है। पैंथर्स पार्टी एक होकर चलेगी और जो भीम सिंह जी की आइडियोलॉजी पे चलेगा, उसी आइडियोलॉजी उसी को हम साथ लेके चलेंगे और उसी आइडियोलॉजी पे हम पार्टी को आगे लेके जाएंगे। विलक्षण जी, पहले आप हर्षदेव जी को ज्वाइन करवाते हैं पार्टी, और पीके गंजू जी या बाकी जो इनके साथी हैं उनके अगेंस्ट जा करके, अब जब आपकी प्रेसिडेंटशिप की कुर्सी पे बात आ जाती है तो आप पार्टी बदल देते हैं। देखिए, पार्टी मैंने नहीं बदली, पार्टी बदली हर्षदेव जी ने। पहले पैंथर पार्टी छोड़ी, फिर आम आदमी पार्टी ली, फिर आम आदमी पार्टी ली, मेरे साथ ज्वाइन किया। जब लगा कि नहीं भाई भीम सिंह की रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी इधर, अगर इनके साथ चलना है, फिर उन्होंने पार्टी बदली। पार्टी बदलने का काम हर्षदेव जी कर रहे हैं। मैं जहाँ था पार्टी में ही है ना, अभी हम डिसाइड करेंगे उसके बारे में, क्योंकि पार्टी ज्वाइन उन्होंने हमारे पास किया है, तो पार्टी बदलने का तो मेरा तो कोई सवाल नहीं, क्योंकि मैं प्रेसिडेंट था, कह रहा था शुरू से, पहले दिन से कह रहा हूँ प्रेसिडेंट, और ये पहले दिन से कह रहे थे वर्किंग प्रेसिडेंट, तो हमने वही एक्सेप्ट कर लिया कि प्रेसिडेंट जो कह रहा है प्रेसिडेंट वो प्रेसिडेंट, जो वर्किंग प्रेसिडेंट। तो पार्टी बदलने का जो सवाल है वो हर्ष जी ने बदली है, बार बार बदली है। और दूसरा ये था, हर्ष जी को लाने का मकसद ये था कि देखिए, हम किसी का अगर विरोध करते हैं तो ये नहीं कह सकते कि वो पूरे का पूरा 100% गलत है। वो एक लीडर हैं, उन्होंने वोट लिए हैं, ये इसमें कोई सच्चाई नहीं। लेकिन साथ साथ में जो आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस आए, जब हमने कहा कि जम्मू की पार्टी है, डोगरा की आवाज़ उठाने की पार्टी है, तो वो अगर एनसी के साथ मिलकर चलेंगे तो एनसी के साथ मिलकर डोगरा की आवाज़ नहीं उठाई जा सकती। जब भगवान राम पे कमेंट किए गए, मैंने उसका विरोध किया, जब मेरे ऊपर प्रेशर डाला गया कि ये कमेंट आप वापस लीजिए, और जब हमने कहा प्रोफेसर भीम सिंह जी की फ़ोटो रख के फूल चढ़ाइए, जब इन 3-4 चीज़ों पर आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस आ गए, तो हमने कहा कि हम आपको अभी ज्वाइन करवा रहे हैं और आप अभी से पार्टी की आइडियोलॉजी को अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के मुताबिक चेंज करना चाहते हैं, तो वैसा नहीं है। पार्टी अपनी आइडियोलॉजी पे कायम रहनी चाहिए, और यही वजह थी कि हमने उनको अलग कर दिया, ना कि उनको छोड़ के आए, क्योंकि वो प्राइमरी मेंबर है। कोई प्रेसिडेंट प्राइमरी मेंबर से अलग पार्टी नहीं बनाता है, प्राइमरी मेंबर चाहे तो अलग बना सकता है। अब वो पैंथर पार्टी में है या नहीं? अभी तक हम प्राइमरी मेंबर मान के चल रहे हैं, बाकी जो वर्किंग कमेटी डिसाइड करेगी। गंजू साहब, कल तक आप अपने आप को पैंथर पार्टी का प्रेसिडेंट कहते थे, आज वर्किंग प्रेसिडेंट हो गए। बात यह है डैंग साहब, उस समय भी मैं डिजिग्नेटेड था वर्किंग प्रेसिडेंट ऑफ पैंथर्स पार्टी, आज भी वर्किंग प्रेसिडेंट ऑफ द पार्टी हूँ। मेरे स्टेटस में और मैं उसमें कोई फ़र्क नहीं आया। और इसको मैं एक और थोड़ा सा एलिब्रेट करूँ, इस सारे जो ये रीयूनिटी हो गई, वो इसके सूत्रधार जो हैं वो हकीकत सिंह जी हैं, जिनसे आपने अभी बात की। तो एक ही ऑर्गेनाइज्ड, इसने हमें भी दुख होता था, क्योंकि मैं आपको सच्ची बात बताऊं, दिल की बात बताऊं, मैं भगवान को भी मानता हूं, तो अपने पुराने दोस्तों को, भीम सिंह को भी मानता हूं। बात यह है, इलेक्शन जो है मेरे सामने बच्चों की तरह है, ये मेरा कोई विरोधी नहीं है, कोई दुश्मन नहीं है। कल तक थे? नहीं, कल भी नहीं थे मेरे। क्या आप मुझे बताओ, कभी मेरे मुंह से कोई अपशब्द निकला है इसके लिए, या इवन हर्ष के लिए, या किसी के लिए? ये
पैंथर पार्टी तब बनी जब हर्षदेव पता नहीं 8वीं में था या 9वीं में था यार। मैं तो फाउंडर मेंबर हूँ पैंथर्स पार्टी का। मैं कैसे झूठ और गलत अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज किसी बच्चे के लिए इस्तेमाल कर सकता हूँ? बच्चे कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। जो भी उन्होंने हमला कराना था मेरे ऊपर, अनीता के ऊपर, गौर के ऊपर, उन्होंने कराया। उन्होंने कोई कसर नहीं रखी। लेकिन आगे ये है कि भाई ठीक है, हमने देखा जो इलेक्शन है वो हमारी आइडियोलॉजी पर चल रहा है, भीम सिंह की आइडियोलॉजी पर चल रहा है। भीम सिंह जो थे इसके ताया जी थे, मेरे रिश्तेदार नहीं थे, लेकिन हमारे दोस्त थे, हमारे आइकन थे। और आज भी हम भीम सिंह को नमन करते हैं और उनके अल्लाह ताला से हम कहते हैं कि वो उनको स्वर्ग नसीब हो और उनकी ही जो शिक्षा है उसी को आगे लेकर हम आगे चलेंगे, इकट्ठे चलेंगे। क्योंकि ये नौजवान हैं, एनर्जेटिक हैं, ये ज़्यादा दौड़ धूप कर सकते हैं, तो हम इनके साथ हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन किसी बदकलाम इंसान को हम पार्टी में आने नहीं देंगे, चाहे मुझे पार्टी छोड़नी भी पड़े, मैं छोड़ दूंगा, कोई उसमें कोई लेकिन है कि एक बदकलाम इंसान, एक अनपार्लियामेंट्री बिहेवियर जिसका भी हो, उसको हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। सर आपका नाम? मैं शाम गौर का प्रोविंशियल प्रेसिडेंट पैंथर्स पार्टी। आप वही है ना जिनकी एक वीडियो वायरल हुई थी, किस बात की? वो जो बीजेपी में मनकोटिया जी ने ज्वाइन किया था? जी मैं एज ए फ्रेंड के उनके पास गया था, नहीं, आप पर मैंने पार्टी ज्वाइन नहीं की थी। ये आप साबित नहीं कर सकते मैंने पार्टी ज्वाइन की थी। ना मैंने झंडा पकड़ा था, ना मैंने नारा लगाया था, ना मैंने कहा था ज्वाइन किया, ना मैंने पार्टी ज्वाइन की थी। बिल्कुल मैं वही हूँ, बिल्कुल 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 वायरल हुई थी। लेकिन वायरल करने से या किसी को, आप बहुत खुश थे मनकोटिया जी ने भाजपा ज्वाइन की? हाँ जी, बहुत खुश थे आप मनकोटिया? नहीं मैंने मनकोटिया के जम्मू आने पे खुशी जाहिर की थी। भाजपा ज्वाइन की इसलिए नहीं, खुश थे ना? भाजपा ज्वाइन की ये उस वक्त की बात है जब ज्वाइन करके जम्मू आए। मैं कह रहा हूँ मैं बिल्कुल खुश थे? गया था। नहीं खुश नहीं, मैंने पार्टी मतलब छोड़ दी उन्होंने, आप खुश थे? नहीं, वो छोड़ दो, उन्होंने 1.5 साल पहले छोड़ दी थी। 1.5 साल पहले छोड़ी थी बहुत वायरल हुई पार्टी, तो 1.5 साल पहले छोड़ दी थी आपकी उन्होंने। बहुत ज्यादा वायरल हुई। आप उनको मना देखिए, सकते थे, आप पार्टी अपनी 1.5 में साल, वापस आ जाइए। देखिए आप खुश थे कि उन्होंने भाजपा ज्वाइन की? जहाँ तक मनाने की बात है वो पार्टियों में चलता रहता है, मनाना, रूठना, आना जाना, ये अक्सर खुश थे पॉलिटिक्स ना? में चलता रहता है। आपकी वीडियो जो वायरल नहीं मैं हुई, कह रहा हूँ मैं खुश था, उससे मैं कब आपकी रो रहा खुशी था? झलकती थी? नहीं खुशी झलकती आज भी थी, खुश हैं आप? खुश मैं आज भी हूँ, बिल्कुल पार्टी के साथ हूँ। आप पैंथर पार्टी इकट्ठा बिल्कुल, हो रहे हैं। वो अपनी जगह है, हम अपनी जगह काम कर रहे हैं। लेकिन एक दोस्त के साथ मिलना, अब भीम सिंह जी पे कल की बात है, बड़ी देर पुरानी बात नहीं है। वो चाय पे गए थे तो उधर एतराज़ हो गया, तो बाद में चाय पे वो सारे लोग चले गए थे। चाय क्या, वो उनकी गोद में बैठ गए जाके। ये चलता रहता है पार्टी में, लेकिन पॉलिटिक्स में हम वो नहीं कह रहे लोगों को धोखा देना है खुद। कि कौन सा पार्टी धोखा, है, ऐसा कोई हो धोखा जाना नहीं है, ऐसा कोई धोखा नहीं है, ऐसा कोई धोखे वाली बात है धोखे वाली बात है, नहीं। सर। पर्सनल लेवल पे मैं गया था, पार्टी लेवल पे नहीं गए थे, और हमने ज्वाइन नहीं किया था। एडवोकेट केसर परवीन यूटी, आप क्या हैं इस पार्टी? मैं यहाँ इसकी वर्किंग कमेटी महिला प्रेसिडेंट हूँ और वर्किंग कमेटी मेंबर हूँ नॉमिनेटेड। जी, आप सहमत हैं ये जो सब हो रहा है? बिल्कुल जी, हम बिल्कुल सहमत हैं। प्रोफेसर भीम सिंह जी की जो आइडियोलॉजी है, उनको हक इंसाफ का जो उन्होंने हमारे एक सूत्र दिया था, उसको अब सब ने मिलके उसको आगे ले जाने का ये जिम्मा उठाया है। तो पीके गंजू जी पहले भी वर्किंग कमेटी जो प्रेसिडेंट है प्रोफेसर भीम सिंह जी के बीमार होने से पहले प्रोफेसर साहब ने पीके गंजू जी को वर्किंग प्रेसिडेंट अपॉइंट किया था। हर्षदेव जी अपने विलक्षण जी को हमने प्रेसिडेंट आज स्वीकार कर लिया है, पहले भी थे अब भी हैं। तो इससे ये होगा कि जो दो गुटबाजी चल रही थी, जो एक इशू चल रहा था कि वर्किंग प्रेसिडेंट एंड प्रेसिडेंट, अभी भी तो दो हैं। नहीं सर ऐसा कुछ नहीं है अब। हर्षदेव जी है ना? सर हर्षदेव जी आपने एक साइड आप लोग हैं, एक साइड हर्षदेव जी है। हर्षदेव जी आप ज्वाइन कर चुके थे, आज फिर तो उन्होंने विलक्षण जी ने उनको एज ए प्राइमरी मेंबर उनको ज्वाइन करवाया, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी हरकतों को सुधारा नहीं। मतलब 3 गुट थे, अब 2 बन गए। नहीं, हर्षदेव जी पहले भी कोई गुट नहीं था और आज भी कोई गुट नहीं है। हमको कोई गुट नहीं मानते हैं, क्योंकि वो हमारे जो पार्टी के सिर्फ मेंबर हैं। मेंबर अपनी पार्टी खुद बना सकता है, लेकिन गुटबाजी पैंथर पार्टी की गुटबाजी नहीं कर सकता है। चलें, शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। ये जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर पार्टी के नेता लोग थे जिन्होंने आज यहाँ पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है। आपकी इस सब पे क्या राय है? आप भी अपनी राय जो है ज़रूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ 7 इंडिया। मैं अरफाज अहमद डैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।